आप जरा सियासत की भी करते हैं आपके सामने, और उसके बाद सरकार के एक फैसले पर नाराज क्यों हैं लोग, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले परिसीमन यानी हदबंदी कमीशन को लेकर खबर कि हदबंदी कमीशन का मिशन जम्मू जारी है। और आज पहाड़ी जिला रामबन हो या किश्तवाड़ भद्रवा के लोग हो, उन्होंने अपनी बात रखी है। और इस वक्त भी मुलाकातों का सिलसिला लगातार कमीशन के अंदर जारी है। ताहम कमीशन की तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है कि पीओजेके के लिए रखे गए 24 सीटों पर किसी भी किस्म का फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो उस एक्ट के अंदर नहीं आती हैं जिस एक्ट के तहत परिसीमन करना है, यानी जिस एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन को अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि अब इस पूरे दौरे के बाद जब रिपोर्ट सामने आएगी, उस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ होगा। और सबकी नजरें बीजेपी पर भी रहेंगी, जो लगातार आज तक ये कह रही थी कि जम्मू के लिए नाइंसाफी है और डिलिमिटेशन के जरिए से नाइंसाफी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। सीधे चलते हैं जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान है बीजेपी के। पहले जरा इनके पास एक दो मिनट चलते हैं, बात सुनते हैं, उसके बाद वो बातें भी आपको बताएंगे जब कमीशन से लोग मिले और बाहर आते आते उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अब लास्ट लेग पर आ गया है इलेक्शन कमीशन और हदबंदी जो डिलिमिटेशन कमीशन है। उम्मीदें बीजेपी की क्या कुछ है, क्योंकि सेट टारगेट है। अगर पहले ये ओपन होता तो शायद ये उम्मीद लगाई जाती कि बड़ी चीजें तब्दील होंगी। कितनी तब्दीली की उम्मीद आपको है टेक्निकली आज के इस दौरे के बाद? चलिए जी, कोशिश करेंगे कि डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करें, क्योंकि इस वक्त राब्ता कट गया है। लेकिन क्या कुछ लीडर्स की तरफ से कहा गया था कमीशन से मिलने के बाद, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या दीगर जमातें हो, जिन जिन लीडर्स ने मीटिंग की, क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा फटाफट से उसको भी प्ले कीजिएगा। देखिए, हम आज यहाँ किश्तवाड़ में जो है डिलिमिटेशन जो कमीशन यहाँ पे आया था, उनसे हमारी आज मुलाकात हुई, जिसमें हमारे साथ हमारे डीडीसी बनिहाल, डीडीसी रामसूर, डीडीसी गांधरी और डीडीसी गूल हमारे साथ मौजूद थे। तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यही डिमांड की है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर 3 लाख से अबव पॉपुलेशन है, तो हम चाहते हैं कि हमें एक और कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए ताकि 3 लाख जो पॉपुलेशन है वो डिवाइड हो जाए, और उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जब होंगे तो तभी हम इतने फार फ्लंग एरिया को जो है डेवलप कर सकते हैं। उसमें हमने जो हमारा ज़्यादा एरिया आता है वो हमारा जो गूल सब डिवीजन है, गूल संगलदान, जो गूल अरनास 59 गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी से जाना जाता है। 94 में वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, लेकिन वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जिसका आधा इलाका अरनास रासी डिस्ट्रिक्ट के पास है और सब डिवीजन गूल संगलदान जो है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट के पास है। तो अब पहला हक बनता है गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर डिवाइड किया जाए तो उसमें जो हमारी 59 गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वही 59 गूल के साथ लगा के उसको जो एरिया पार्टली कुछ बनिहाल का उसके साथ जोड़ा जाए और कुछ रामबन का उसके साथ जोड़ा जाए, जैसे ब्लाक गांधरी है और सुमड़ बजमस्ता वाला इलाका है। चनाब वैली जिसमें जो कि 7 सीटों पर मुश्तमिल है, हमने ये डिमांड की कि चनाब वैली में 2 सीटें जो हैं वो रिजर्व की जाए एसटी कैटेगरी के लिए, क्योंकि इस कौम को, इस कम्युनिटी को हमेशा और हमेशा दबोचा गया है। और हमें आज मरकजी सरकार के हम शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो यहाँ एक्ट लागू किया गया रिजर्वेशन के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन इस पे काम करेगी और हमारी चनाब वैली की 2 सीटें जो है वो रिजर्व होकर रहेगी। देखिए, आज ये डिलिमिटेशन कमीशन जो किश्तवाड़ आया तो बड़ा अच्छा रिस्पांस हमको मिला। तो हमने पूरी हिस्ट्री जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, रामबन और डोडा, चनाब वैली की रखी। उसमें क्योंकि हमारा रकबा जो है वो कश्मीर और जम्मू से ज़्यादा है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 3,000-4,000 मुरबा किलोमीटर पे आती है। और उसके अलावा अगर देखा जाए मड़वा वरर पार नोबरा और गुरेज के पैटर्न पर हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। और उसके हमने ये कहा कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ यहाँ बननी चाहिए, एक रामबन और बनिहाल में और एक दो डोडा और किश्तवाड़ में। ये बहुत ही, और ख़ास करके जोग्राफिकल कंडीशन को देखा जाए, ज़मीनी सतह को देखा जाए और डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। उसमें अगर कोई ब्लॉक जाता है तो ब्लॉक उस साइड जाना है, तहसील जाए तो तहसील पूरी जानी चाहिए। ये पिक एंड चूज करके कॉन्स्टिट्यूंसी जो है
नहीं बननी चाहिए। ये हमने सारा इनके सामने आज प्रपोजल रखा, रिटर्न भी दिया, हमने मेमोरेंडम भी इकट्ठा पूरा तीनों डिस्ट्रिक्टों का चुनाव वैली का दिया। और हमें उम्मीद है, जैसे उन्हें रिस्पांस दिया, उम्मीद है कि चुनाव वैली में बराबर 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनेंगी और जोग्राफिकल कंडीशन को मद्देनजर रखा जाएगा। और साथ में डेमोग्राफिक चेंज जो हमने शदोमत से बात की, उसमें भी कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। सबसे पहले तो हम डिलिमिटेशन कमीशन का वेलकम करते हैं। जिस प्रकार से आज तक यहाँ पे डिलिमिटेशन हुई है, लास्ट 1995 में हुई है, पर्टिकुलर 2 फैमिलीज की पार्टीज को ध्यान में रखते हुए आज तक डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है आफ्टर 5 अगस्त 2019 जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन सेट हुआ है। पहली बार ट्रांसपेरेंट मैनर में डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है, जो पिछले 2 दिन से श्रीनगर, पहलगाम और आज उसी कड़ी में किश्तवाड़ में है। किश्तवाड़ में आज तीनों जिलों के नुमाइंदों को बुलाया गया है, अक्रॉस पार्टी लाइन बुलाया गया है, एनजीओज को बुलाया गया है, बार एसोसिएशन को बुलाया गया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, 5 लोगों की टीम, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के तीनों जगहों से एक टीम हम अभी डिलिमिटेशन कमीशन से मिले। हमारे 2-3 मुख्य पॉइंट्स थे, मुख्य बिंदु थे। सबसे पहले हम 2011 की जो पॉपुलेशन है उसको नेगेट करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फजिंग हुई है, इसलिए जो चलिए जी, सीधे चलते हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा सवाल बीजेपी भी आज उठा रही है कि 2011 को बेस बनाकर किस तरीके से डिलिमिटेशन हो सकता है। यही बात तो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर भी कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी डिलिमिटेशन चल रहा है। उम्मीद है अब आज के इस मिशन के बाद क्या कुछ है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच जम्मू कश्मीर को लेके, स्पेशली प्रधानमंत्री साहब का जो एक झुकाव हमेशा जम्मू कश्मीर की तरफ रहा, और वही उसी चीजों के नतीजे हैं, उसी सोच का, पॉजिटिव सोच का नतीजा है कि डिलिमिटेशन की टीम कश्मीर के दौरे पे, बनाल के दौरे पे, किश्तवाड़ के दौरे पे आई है और लोगों के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा है। एक बड़ा साफ सीधे दिल से एक बात की जा रही है लोगों के साथ। लोगों की जो सोच है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो उनसे सुनी जा रही हैं। और ये सारी चीजें सुनने के बाद ये जो टीम है सेंटर में जाके प्रॉपर ढंग से इसके ऊपर काम करेगी। प्रधानमंत्री साहब इसका टाइम टू टाइम उसका सारा अपडेट लेंगे और जो वहां से डिसीजन आएगा जम्मू कश्मीर के लिए, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर डिसीजन होगा और जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज उसको मानेंगी भी। लेकिन ये ठीक है जी, मानने के बगैर कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि 2011 को बेसलाइन बनाकर आज तो खुद बीजेपी ने सवाल किया कि हम इसको नहीं मानेंगे जी, क्योंकि काफी ज्यादा बदलाव नहीं होगा इससे। नंबर 1 और नंबर 2, क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज होगा इससे? जो नारा बीजेपी देती रही है कि 70 साल से कश्मीर के लोगों ने सब कुछ पॉलिटिक्स में खाया, उनका अपर हैंड है, जबकि होना जनाब जम्मू का चाहिए था या 50-50 होना चाहिए था। इस मिशन के बाद क्या वो कहीं आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए और सब, चाहे कश्मीर की बात करो, चाहे जम्मू की बात करो, वैली के लोग भी हमारे अपने लोग हैं, जम्मू के लोग भी हमारे अपने लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की जंग जम्मू कश्मीर के लिए है, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। वो अवाम जो आज तक रीजनल पार्टीज की सियासत के नीचे दबा रहा, हम उन लोगों के लिए जंग लड़ते हैं और उनके लिए हम लड़ते भी रहेंगे। आप मेरा इशारा समझ चुके हैं और उस जंग के लिए कहीं ना कहीं हमारी कामयाबी होगी। कश्मीर के हर अवाम को हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं और हम वो जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ फैमिलीज जो राज चलाती रही 70 साल में, बांट के खाते रहे, कभी मेरा कभी तेरा, वो चीजें नहीं हम होने देंगे। हम डेवलपमेंट चाहते हैं कश्मीर के अंदर, खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, बहुत कुछ चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो नारा था कि देखिए जानबूझकर जम्मू को पीछे छोड़ा जा रहा है सियासत में, क्या वो इस परिसीमन के बाद पूरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। जब ये सारी चीजें और सब सामने आएंगी, मुझे लगता है फिर हम दोनों भाई आपस में बात करेंगे और इस चीज का जवाब मैं ज्यादा बेहतर आपको उस टाइम पे दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, जो हमारी सोच है। एक और खबर आरटीआई के जरिए से सामने आई, जो हम सुबह से चला रहे हैं कि इलेक्शन का अपना जो हदबंदी कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन है, उन्होंने साफ कर दिया कि पीओजेके के लिए जो सीटें रिजर्व रखी गई है 24, इस पर जी कोई बात नहीं होगी। जबकि बीजेपी इसी पर थ्रस्ट ज्यादा कर रही थी, इसको डिफ्रीज करें, और कमीशन ने आज मना कर दिया, कहा कि फ्रीज है तो फ्रीज ही रहेंगी, क्योंकि हमारा अपना कानून है और उस कानून के हिसाब से हम इसको नहीं छेड़खानी कर सकते हैं।
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो चीज कानून के दायरे के अंदर है, जिसको नहीं छेड़खानी की जा सकती, नहीं की जाएगी। लेकिन जो हमारा काम है, हमारी सोच है, जिस ढंग से हम चल रहे हैं, जिस लाइन पे डिलिमिटेशन काम भी करेगा, वो चीजें जब मैंने कहा जब सामने आएंगी तो वो राइट टाइम होगा इन चीजों के ऊपर बेहतर ढंग से बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ताहिर चौधरी साहब बता रहे थे कि टाइम पर हर एक बात होती है और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कमीशन की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से इंसाफ हुआ जम्मू के साथ। लेटेस्ट वेट कि इंसाफ